सवाल जो है मैं ये सोचता हूँ कि आज से 10 साल पहले जब हमने लेवेंडर की खेती स्टार्ट की उस वक्त ये सवाल नहीं था, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आई। फार्मर जो है अपनी फील्ड में जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो लगा रहे थे, हमने उनको ये समझाया कि लेवेंडर कल्टीवेशन करो, आपको इतना फ़ायदा होने वाला है। और उस वक्त फार्मर्स काफ़ी रिलेक्टेंट थे। डेफिनेटली इनके होगा, इनके एक तो उनकी एक मैं सोचता हूँ कि एक कंपोनेंट है उनकी, एक अटैचमेंट है उससे। दूसरा ये है कि उनको रिस्क फैक्टर नज़र आता है कि अगर हम ये छोड़ दें और दूसरी कल्टीवेशन अडॉप्ट करें तो उसके लिए क्या है। ये ओवरकम करने के लिए और फार्मर्स को कन्विंस करने के लिए, ऐसी बात नहीं कि हमें कन्विंस कुछ हम गलत तरीके से कर रहे थे, हमें ये बताना था कि प्रैक्टिकली आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। उसमें हमने क्या किया कि जैसे हम हमारे साइंटिस्ट, हमारी रिसर्च की टीम अगर फार्मर के साथ जाके बात करती है तो वो उस तरीके से समझा नहीं पाते हैं और उस तरीके से फार्मर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता। हमने क्या किया कि लोकल जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कुछ लोग वहाँ के इनोवेटर्स जो थे, गवर्नमेंट के लोगों को हमने बताया कि ये हमारी पॉलिसी है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर फार्मर्स इस तरीके से अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। और ट्रायल बेस पे हमने क्या किया, हमने प्रैक्टिकली भी डिमॉन्स्ट्रेट करना था कि वाकई ये फ़ायदा होता है कि नहीं होता। हमने ट्रायल बेस पे लोकल गवर्नमेंट की लैंड लेके वहाँ हमने साइट डेवलप्ड की, वहाँ लेवेंडर लगाया। कश्मीर में हंदवाड़ा में हमारी 5-6 साइट्स थी, यहाँ जम्मू में भी कठुआ में कुछ हमने वो यानी कि फार फ्लंग एरिया में कुछ दूसरे मेडिसिन प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स लगाए। इसी तरीके से हमने भद्रवाह में लेवेंडर का जो है इंट्रोडक्शन, वहाँ एक्सटेंशन कंपोनेंट जो है उसको एक्सटेंशन करवाई। एक प्रैक्टिकली जब हमें उसमें कामयाबी मिली तो फार्मर्स ने देखा कि हाँ ये क्रॉप जो है वाकया हमारी इकानमी पे, हमारी इनकम पे असर करेगी। और इसी का नतीजा ये हुआ कि जब हमने प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया, उनका कॉन्फिडेंस विन किया कि हाँ इसमें वाकया फार्मर्स का फ़ायदा होने वाला है। आज सिर्फ भद्रवाह ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती फार्मर्स ने अडॉप्ट कर ली है। इसके अलावा जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, जहाँ जो स्टेट्स हमारे साथ क्लाइमेटिकली जो है वो उनकी सिमिलर क्लाइमेट्स हैं, वहाँ भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, वहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आ रही है फार्मर्स की। गवर्नमेंट के लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि लेवेंडर का जो है वहाँ एक्सटेंशन जो है किया जाए। जम्मू मैं ये बताऊँ कि देखो, जब हमने लेवेंडर कल्टीवेशन स्टार्ट किया तो हमें जम्मू के भी कुछ लोग कहने लगे कि यहाँ भी कल्टीवेशन करवाओ। प्लेन एरिया के, इवन बॉर्डर एरिया के लोग कहने लगे कि लेवेंडर वहाँ कल्टीवेट हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। उसका जो है वो ऐसी चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे CSIR के जो सोसाइटल मिशन प्रोग्राम्स हैं, हमने ये देखा कि लेवेंडर अगर पहाड़ी एरिया में ग्रो हो रहा है तो प्लेन एरिया में क्या क्रॉप हो सकती है। अरोमा मिशन के साथ साथ हमने फ्लोरिकल्चर मिशन भी CSIR से स्टार्ट किया। और यहाँ अगर आप सर्वे करेंगे, अगर फील्ड में जाएंगे, हमारे बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो हैं इस एरिया में अभी फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। और फ्लोरिकल्चर, पहले तो हम ये सोचते थे कि फ्लोरिकल्चर हाँ जी ये मैरीगोल्ड के जो है गार्लैंड बना के ये भेज देगा, ऐसा नहीं है। फ्लोरिकल्चर में हम एंड टू एंड जो है उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो फूल जो है तैयार करेंगे, उसके बाद हमारा मार्केट लिंक है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सेक्रेड प्लेसेस हैं, जो फ्लावर्स जहाँ ऑफर होते हैं उसके बाद वो वेस्ट चले जाते हैं। हमारे लैब में साइंटिस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली इसका टारगेट क्या है, इसका फ़ायदा किसको मिलने वाला, फार्मर्स को मिलने वाला है। हमारे साइंटिस्ट उस वेस्ट से जो है ऐसे कंपाउंड्स आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ उसमें फ्लेवरिंग कुछ एजेंट्स जो है वो तैयार किए जाएँ जो कि हम आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें। तो कहने का ये मतलब कि जो सोसाइटल मिशन के जो हमारे अरोमा के रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो भी चल रहे हैं, उसके स्टेशन भी हमने लॉन्च किया। इसमें ऑलरेडी हमने इंटरक्रॉपिंग के लिए लोगों को तैयार कर लिया कुछ फील्ड्स में, जैसे कुछ लोगों के ऑर्चिड्स हैं, वहाँ हमने ये कहा कि लेवेंडर कल्टीवेशन स्टार्ट कर लो। ट्रायल के बेस पे जो है उसमें भी हमें सक्सेस मिली है। हमारा ये मकसद है कि अगर ऑर्चिड है किसी के, जो बीच में जो पोर्शन लैंड का बच रहा है वो भी यूज़ हो जाए। तो हमने ट्रायल बेसिस पे ऑलरेडी ये लॉन्च कर दिया। आई थिंक दिस विल बी सक्सेस।